बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकवालनामा डिजिटल में खुश आमदेद। तो चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। तो ये ख्वाजा बाबर सलीम महमूद भी है, ये आज इधर डानकाउन प्लाजा ये अस्पताल रोड पर, तो ये उसकी 34 मरले उसका ये पूरा उस पर ये पूरा एक ही ये सेटअप है और ये बना हुआ है। तो ये उसमें से 13 मरले की जो रजिस्ट्री है, ये डिप्टी कमिश्नर ने अपने हुक्म में लिखा है कि ये रजिस्ट्री तस्दीक शुदा नहीं है और उसमें सील किया गया। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर दिशान केसरानी ने ये इधर पैरा फोर्स के हुमायूं रशीद और पटवारी और महकमा माल के अमले के हमरा ये इधर ये 13 मरले ये इधर जो इसका 35 से 78 ये बता रहे हैं कि ये खसरा नंबर है, तो ये उसको सील किया है। तो ये तीन फ्लोर जो है ये इस तरफ तो ये सील हुए हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये 11 सितंबर 2019 को ये एक ऐसे ही एक हुक्म के तहत इस पूरे प्लाजे को सील किया गया था और 3.5 साल ये सील रहा था। तो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट और पिंडी बेंच के वकास रऊफ मिर्ज़ा, जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा ने इसको डी सील करने का हुक्म दिया। इसमें ये अभी जो एक ये जो 13 मरले का ये जो अभी जो हुक्म जारी हुआ है, तो उसमें चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ये उधर लाहौर में, तो उनके भी एक उस वक्त ये तस्दीक कराने के लिए गए थे, तो उन्होंने 5 सफ़े का एक फैसला जो है ना एक खिलाफ लिखा था, तो उसको बुनियाद बनाया गया। हालांकि ये चीफ सेटलमेंट कमिश्नर का हुक्म उधर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में भी मौजूद था, तो फिर ये चीफ सेटलमेंट कमिश्नर खुद अपील में गए हैं ऊपर उधर डिवीजन बेंच में, तो उसमें भी उनकी ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है ना मुस्तरद हुई थी। तो उस वक्त यही सारा कानूनी माहिरीन और साहब की यही राय थी कि ये इसमें क्योंकि चीफ सेटलमेंट कमिश्नर का हुक्म भी चैलेंज हुआ है पहले जो 3.5 साल जो समाअत हुई है, तो अब ऊपर अपील में भी क्योंकि चीफ सेटलमेंट कमिश्नर खुद नंबर 1 फरीक हैं जब ये इंट्रा कोर्ट अपील में गए हैं, तो ये हुक्म मगर ये अभी ये इधर मैडम डिप्टी कमिश्नर ने अपने हुक्म में उसको भी चीफ सेटलमेंट कमिश्नर के फैसले को भी ये बुनियाद बनाया। तो बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये 35-82 ये डिप्टी कमिश्नर उस वक्त ये सानी थे, तो ये अब्दुल सत्तार सानी, तो उनकी वाल पे ये उनके जो अपना ऑफिशियल जो पेज है फेसबुक पे ये मेरे पास इधर रिकॉर्ड भी मौजूद है, तो उन्होंने लिखा था कि ये 32 करोड़ रुपये का ये 35-82 पे खसरा नंबर 35-82 उन्होंने खुसूसी उस पर जिक्र किया, तो ये उस पर तामीर किया गया था और गैर कानूनी था और ये पंजाब हुकूमत की मलकीती ज़मीन को वागदार कराया गया। तो मगर अब ये हालात का जबर है कि ये 6 साल के बाद अब कहा गया है कि ये 35-82 जो है ये दुरुस्त है और ये हमारे वालिद ख्वाजा खालिद सलीम जो जिनका PTD है, तो ये उनके नाम जो है ना ये वेरीफाइड और उनको मुंतकिल भी किया गया। तो बहरहाल ये अभी ये सारा हम आपको मुनाज़र दिखा रहे हैं। तो ये 13 मरले जो है ना ये इधर ये कह रहे हैं कि ये सूबाई हुकूमत की मलकीती है। तो बहरहाल ये असिस्टेंट कमिश्नर निशान केसरानी ने ये तो ये इस मौके पर ये मुख्तलिफ ये मौके पर हालांकि ये सबसे ज़्यादा ये तकलीफ दह सूरत हाल थी, ये कल ही ये नोटिस जारी किया गया कि ये 7 दिन के अंदर आप अपना ये 35 से 78 का जो एरिया ये खाली करें। तो इस दौरान में 7 दिन तो कुजा ये अगले दिन ही ये जुमे को कल तामील कराई है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, वसूली डलवाई है, तो 29 को ये सील कर दिया गया। तो ये एक कानूनी तकाज़े इस हवाले से भी पूरे किए जाने ज़रूरत है और 7 दिन का वक्फा हमने AC को अभी ये जब वो सील काटे तो उनको भी बताया कि अगर आप 7 दिन देते तो हम ये दुकानदारों को थोड़ी सहूलत हो जाती और ये अपना सामान ज़रा आसानी से निकाल लेते, कोई अपना मुतबादिल बंदोबस्त कर लेते। तो बहरहाल ये इसमें कानूनी तकाज़े पूरे किए जाने ज़रूरी हैं। तो ये इधर चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम ने ये असिस्टेंट कमिश्नर की तो जो जलाई गई ये दस्तगीरी इंतकाल जो कि अस्पताल रोड की आज़ादी में जो बिल्कुल एक सब ये मसाइल की सबसे बुनियादी वजह है, तो उसको भी कम अज़ कम जिसके बारे में वाज़ेह सबूत आ गए हैं कि ये जलसाजी धोखाधड़ी और फ्रॉड के ज़रिए ये इंतकाल उधर पिंडी में भी जगह अलाट हुई है, उधर चकवाल में भी अलाट कर दी गई है। तो ये उसको भी ये जो है ना कब्ज़ा ग्रुप को उसको भी कैफे के 8 लाख पहुँचाया जाना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।